Good morning students. Our today's topic is अंडरस्टैंडिंग हेल्थ। तो आज हम लोग हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जाता है। जैसे ये कई बार तो क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी। जब आपको सिंपली ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ हेल्थ, तो जहाँ आपको ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ संयम एंड स्वास्थ्य। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आज हम हेल्थ की स्टडी शुरू करते हैं। तो हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी दैट इज़ हेल्थ, दैट इज़ संयम एंड स्वास्थ्य। तो हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी का क्या मतलब है? इसमें आप डेफिनेशन दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ संयमा, सेल्फ रेगुलेशन ऑन पार्ट ऑफ आई। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दो तरह की हेल्थ की बात करते हैं, एक तो संयम और एक स्वास्थ्य। जब हम संयम की बात करते हैं तो संयम इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। तो जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद सेल्फ, ठीक है, कंसर्न विद आई। तो हम सेल्फ की बात कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ रेगुलेट हम किसको करते हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो सेल्फ कंट्रोल हम किस पे करते हैं, तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि सेल्फ कंट्रोल मतलब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इट डायरेक्टली कंसर्न विद बॉडी, तो हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो संयम की डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो संयम क्या है? इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नर्चिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट टू यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो संयम का मतलब सेल्फ रेगुलेशन, कि आपने अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है या अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके रखना है कि मतलब आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप मतलब सेल्फ इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आपने बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है और बॉडी को राइट यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो ये अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप सेल्फ रेगुलेशन में हो, या आप संयम में हो, या हम कह सकते हैं कि आपका सेल्फ कंट्रोल है, या हम कह सकते हैं कि आपकी सेल्फ जो है वो हेल्दी है अगर आप ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। कौन सी? नर्चिंग ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। तो अब नर्चर करना क्या होता है? ठीक है, नर्चर करना मतलब कि आप बॉडी को प्रॉपरली उसका पालन पोषण कर रहे हो। पालन पोषण का मतलब कि जो उसकी आपकी बॉडी के लिए जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो कुछ भी आपको मील में मिलना चाहिए वो आप उसको बॉडी को प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना। आपको खाने में भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को या अपने पेट को डस्टबिन की तरह समझो कि जो आ रहा है आप उस डस्टबिन में डालते जाओ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आपने बॉडी को नर्चर करना है। नर्चर करने का मतलब आपको पता होना चाहिए आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फूड जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको जो भी फूड है अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन आज का सिनेरियो देखा जाए तो हमने क्या कर रखा है कि अपनी डाइट में अनहेल्दी फूड को डाल रखा है और हेल्दी फूड को इग्नोर कर रखा है, ठीक है। आज आप देखो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप दिन में कितने फ्रूट्स खा रहे हो, तो कुछ का आंसर होगा 1 और कुछ का होगा कुछ भी नहीं, हम खा ही नहीं रहे। अगर फास्ट फूड की बात करें, हाँ हम चिप्स खा रहे हैं, हम कुरकुरे खा रहे हैं, हम फ्राइड खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने बॉडी को नर्चर करना है। प्रोटेक्शन का मतलब कि आपको इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आज के सिनेरियो में हम क्या देखें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जब ड्राइव करते हो, स्पेशली 2 व्हीलर जब ड्राइव करते हो, है ना, तो मोस्टली हम जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होनी चाहिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हेलमेट, ठीक है। तो आप देखो कि मोस्टली जो 2 व्हीलर्स को चला रहे होते हैं उन्होंने हेलमेट नहीं डाला होता। तो आपको बेटा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर आप ही नहीं लोगे तो कौन लेगा, है ना। आप देखो कई बार सर्दियों में हम देखते हैं कि बच्चों ने बड़ी बड़ी पतली टी शर्ट्स वेयर करी होती हैं, बड़ी पतली शर्ट्स वेयर करी होती हैं। तो अगर सर्दी लग जाएगी तो आप डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो दिक्कत में आएगी, आपको, है ना, आप बीमार पड़ जाओगे। तो आपको ये चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको गर्मी से, सर्दी से, धूप से, बारिश से, है ना। अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस दे रखी हैं गवर्नमेंट ने उसको आप फॉलो करो, है ना। तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी का मतलब क्या है कि आपको अपनी बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने का मतलब कि आपको एक्सरसाइज, श्रम, काम करना पड़ेगा, बॉडी से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक आपने अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में डाल रखा है, ऐसा नहीं
नहीं करेगा, इससे भी आपकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो आपको राइट यूटिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि सही यूज़, ऑप्टिमल यूज़ करना है आपने, ना तो बॉडी को ज़्यादा फ्री रखना है, ना तो बॉडी को ज़्यादा काम पे लगाना है। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बॉडी से काम लेते रहो, बॉडी अनरेस्ट हो जाए फिर आप बीमार पड़ जाओ, ऐसा भी नहीं करना। तो अगर तो आपकी सेल्फ ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो इट मीन्स आप सेल्फ रेगुलेशन में हो, आपका सेल्फ कंट्रोल है, आप हेल्दी हो, ठीक है, आप संयम में हो अगर, तो आप, है ना। तो ये संयम की डेफिनेशन है। संयम की डेफिनेशन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नर्चिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन बॉडी। अगर आपकी सेल्फ ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो आप संयम में हो। नेक्स्ट आ गया, हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है ना। तो स्वास्थ्य का जो मैंने पहले भी बताया था कि टोटली डायरेक्टली कंसर्न विद बॉडी, है ना। तो हम बॉडी की बात करेंगे। टू अंडरस्टैंड द लिव विद संयम, तो हमने संयम में कैसे रहना पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम बॉडी की टेक केयर की बात करते हैं, है ना, तो हमें संयम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर संयम में होंगे तभी तो हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको राइट यूटिलाइज कर पाएंगे और उसको नर्चर कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड इंश्योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। तो हमने बॉडी को मतलब एक सेल्फ ऑर्गेनाइज वे में चलाना है, ठीक है। तो हमने बॉडी की ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको नीचे पॉइंट से पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रोग्राम टू टेक केयर ऑफ द बॉडी में नर्चिंग ऑफ द बॉडी, है ना। तो हमने बॉडी को पोषना या पोषण उसका कैसे करना है ना। तो मतलब कि हमें जो भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फूड है ना, हमने वो हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने जो अनहेल्दी डाइट है उसको इग्नोर करना है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम हेल्दी डाइट तो ले रहे हैं, है ना, उसके बाद भी हमारी जो बॉडी है वो बीमार हो जाती है जहाँ, है ना। तो फिर वहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो हमें जो सब पॉइंट्स दे रखे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। हम कई बार हम बहुत हेल्दी फूड लेते हैं, स्टिल हमें उस हेल्दी फूड का उतना बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिल पाता? सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब कि आपने जो भी फूड खाना है उसको चबा चबा कर खाना है ना। वो आपको मतलब आपने उस देखो कोई भी फूड है ना, उसको खाने का भी तरीका बता रखा है ना, कि उसको खाया कैसे जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फूड को सीधा सीधा निकल जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कई बार कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जिसको चबाने से ही उसके जो पौष्टिक तत्व हैं ना वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीधा निकल जाओगे फूड को तो वो आपको तत्व नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी को जो मतलब वो उस हेल्दी फूड से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड क्या है? डाइजेशन। तो जो आप फूड खा रहे हो ना वो फूड आपको पचना भी चाहिए, ठीक है। तो फूड पचेगा कैसे? कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपको फूड पचाने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, आपको सैर करनी होगी, आपको मेडिटेशंस करनी होगी। तो ये भी आपको अपनी जो दिनचर्या है उसमें शामिल करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप बड़ा हेल्दी फूड खा रहे हो, चबा चबा के खा रहे हो, लेकिन अगर पच ही नहीं रहा आपको, आप पचा ही नहीं पा रहे, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो डाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है एक्सर्शन में क्या है कि आपका जो फूड आपने खाया है ना, तो वो खाने के बाद आपको वो जैसे आप स्टूल पास करते हो ना, तो आपको वो जो उसका फोकेट पदार्थ है वो निकलना भी चाहिए, है ना। तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा हेल्दी फूड लेते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। वो जो आपने खाया वो मतलब देखो पौष्टिक तत्व जब बॉडी अपने आप ही अब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन जो आपका फोकेट पदार्थ है वो जब आप स्टूल पास करते हो वो बाहर भी निकलना चाहिए। तो कई बार ये दिक्कत होती है कि वो बाहर नहीं निकल पाता, है ना। तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम नर्चिंग ऑफ बॉडी का बात करते हैं तो हमें ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अच्छा खाएं, वो उसको खाने का तरीका सही हो, फिर वो खाना हमको पचे भी, और वो खाना खाने के बाद जो हमने पौष्टिक तत्व जो बॉडी ने लेने थे वो ऑब्जर्व करे, उसके बाद वो निकलना भी चाहिए, है ना। जब आप स्टूल पास करते हो तो वो निकलना भी चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, कि हमने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करना है। तो हम बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में हम क्या शामिल आता है कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जैसे आपको
गर्मियों के मौसम में गर्मियों वाले कपड़े, सर्दियों के मौसम में सर्दियों वाले कपड़े, बस अगर कोई बारिश हो रही है तो बारिश में बारिश से बचने के लिए क्या क्या आपको है ना प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। तो आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार नहीं, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें बेटा इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द बॉडी वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग्स। तो हमें इन नीचे वाली चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। आहार, हमें वही फूड की सिलेक्शन में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो श्रम, ठीक है, श्रम मतलब कि आपको फिजिकल लेबर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, है ना। तो इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आसना मतलब आपको योगासन या प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी आप करो, तो अगर वो करते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। अशुद्धि, चिकित्सा मतलब कि सपोज करो आप अच्छा खा रहे हो, चबा चबा के खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। तो आपका आहार भी ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, है ना, आप प्राणायाम भी कर रहे हो, आप योगासना भी कर रहे हो, है ना। फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, या कोई एक्सीडेंटली हमें कोई चोट लग जाती है ना। तो उसके लिए कई बार हम लोगों को मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी मतलब हमें अपनी बॉडी का सदुपयोग करना है। सदुपयोग हम कैसे करेंगे, हमें ऑप्टिमल यूज़ करना है। ऑप्टिमल यूज़ का मतलब है बेस्ट यूज़, हमें अपनी बॉडी का बेस्ट यूज़ करना है। तो बेस्ट यूज़ का मतलब वही मैंने जैसे पहले आपको ये चीज़ बता रखी है कि हमें ना तो बॉडी को टोटली फ्री रखना है और ना ही बॉडी से बहुत ज़्यादा बॉडी को ओवरलोड करना है ना। तो हमें उसका बेस्ट यूज़ करना है। हमने बॉडी से काम भी करवाना है, बॉडी को रेस्ट भी देना है। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक काम करे जा रहे हो, बॉडी से लिए जा रहे हो काम, है ना। तो बाद में आपकी बॉडी जो है वो अनरेस्ट हो जाए, टाइड हो जाए और आप बीमार पड़ जाओ। ऐसा नहीं करना बेटा। जब बॉडी से काम लेने की ज़रूरत है काम लो, जब उसको रेस्ट की ज़रूरत है तो उसको रेस्ट दो, है ना। जैसे रात को हम नींद लेते हैं तो जैसे कि नॉर्मली बताया गया है कि 6 घंटे की नींद हम लोगों को सभी को लेनी चाहिए, है ना। तो एट लीस्ट 6 आवर्स की नींद आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो आपका जो सोने का टाइम है वो मतलब डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ हम 10 बजे सोएंगे तो 10 बजे सोएंगे। सुबह आप 5 बजे उठो या 4:30 बजे उठो। अगर 4 नहीं उठ पा रहे तो एटलीस्ट 5 बजे तक आप उठ जाओ, 10 बजे तक सो जाओ और 5 बजे तक उठ जाओ, है ना। फिर उठ के आप प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज ये सारा कुछ करो। आप अपनी बॉडी को मतलब बेस्ट यूज़ लो बॉडी से, है ना। फिर जो भी आपने दिनचर्या में अपने काम करने हैं, अगर आप कोई जॉब पे हो, स्टूडेंट हो, है ना, तो वो अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे या अपने काम की तरफ ध्यान दे। तो हमने उसका बेस्ट यूज़ करना है बेटा। तो ये हमारा सारा कुछ इसमें आ रहा है ना, टॉपिक में, हेल्थ में। तो मैं अब इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हेल्थ बेसिकली है क्या, कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, संयम और स्वास्थ्य। संयम मतलब कि आपकी सेल्फ को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि बॉडी को नर्चर कैसे करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करना है और बॉडी को राइट यूटिलाइजेशन कैसे करनी है बॉडी की, है ना। तो जब हेल्थ की बात करते हैं तो बॉडी को हमें नर्चर कैसे करना है वो हमने पढ़ा है ना। बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है वो भी हमने अभी पढ़ा है। तो बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने जो आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हो कि मैं इसको दोबारा से समझा दूँगा। तो ये चार्ट में मैंने डेली रूटीन में समझा रखा है कि हमारी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, है ना। तो जैसे वेकअप का टाइम हमने क्या बता रखा है कि 6 AM से पहले हम लोगों को उठ जाना चाहिए, ठीक है। तो सब अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो ना तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहोगे। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, है ना, इंश्योर करवाता हूँ। तो आपका जो वेकअप टाइम है वो 6 AM से पहले होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 6 बजे के बीच आपको उठ जाना चाहिए। फिर देखो 6 से 10 बजे के टाइम के बीच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक इसको ब्लैक लाइन से डार्क कर रखा है। तो ये तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम बन रहा है। तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे तक ले लेना चाहिए। व्हाट आई सुजेस्ट, है ना, कि आपको 8 बजे तक लेना चाहिए। तो फिर आपको जैसे आप देख पाओ कि जब 12 PM है, 12 बजे हैं दोपहर के, है ना, तो यहाँ पे हमारी जो पेट की अग्नि होती है ना, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में होती है। तो इस टाइम पे हमें अपना लंच कर लेना चाहिए। जब 12 से 1 बजे तक हमें, जैसे मैंने यहाँ 2 PM बताया कि 12 से 2 बजे के बीच अपना लंच ले लो। तो जो बेस्ट टाइम है वो 1 बजे है। 1 बजे तक आप अपना लंच कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे
मैंने डिनर का टाइम बता रखा है ना, तो वो आप देखो कि 6 AM से बिल्कुल नेक्स्ट मैंने डिनर का टाइम बता रखा है ना, 6 PM से। तो हमें 6 से 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 7 बजे तक अपना डिनर करके, तो जो बेड टाइम बता रखा है वो मैंने 10 PM बता रखा है कि आपको 10 बजे मतलब बेड पे चले जाना चाहिए, आपको सोने चला जाना चाहिए, है ना। तो 10 बजे मेरे हिसाब से तो 10 से 10:30 तक आप डीप स्लीप में होने चाहिए, आपको नींद पूरी आ जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 बजे तो मोबाइल देखना शुरू करें और 12-1 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हो, तो बेटा वो फिर बॉडी अनरेस्ट हो जाएगी, तो वो आपकी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्पेशली नाइट के टाइम पे तो हमें मोबाइल को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, है ना। तो ये मैंने सारा एक चार्ट बना के रखा हुआ है ना, तो आपको अब ये चार्ट देखना चाहिए कि इसको हमें कैसे फ़ॉलो करना है। अगर आप इस चार्ट को फ़ॉलो करते हो, है ना, तो आप मान के चलो कि हेल्दी रहोगे। तो जो बच्चे इसको नहीं फ़ॉलो कर रहे इस चार्ट को, तो आप ये अपने चार्ट को सेव कर लें अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो और इसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। आप देखना कि आप जब इस रूटीन को फ़ॉलो करोगे, आप कितना हेल्दी फ़ील करोगे, आप कितना लाइट फ़ील करोगे। तो थैंक यू बेटा, आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करो, ठीक है। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन